इसमें ये देखना होगा कि जो ईरान का जो रिस्पांस है पहले जैसा ही गैर जिम्मेदाराना होता है या वो कोई इस पे सेंसिबली बिहेव करता है। अदरवाइज इस वक्त की जो खिते की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है और इस वक्त हम रेड सी में जो सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं, उसके बाद ये खिता इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई किसी किस्म की जो चिंगारी है वो कोई बड़ी आग का बायस बन जाए। बहरहाल ये एक जो बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उसकी जो आलमी मीडिया में जिस तरह से कवरेज हो रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हम देख रहे हैं दुनिया भर में पजीराई मिल रही है और ईरान की जानिब से जो जारहियत की गई है इसको जो आलमी दुनिया है उसकी जानिब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि इस प्रेस रिलीज में क्या कोई नाम भी फराहम किए गए हैं जो सर फहरिस्त हों दहशत गर्दों के जिनकी हलाकत हुई है, या हमने आज ये जो ऑपरेशन किया है, जो स्ट्राइक्स की हैं, इनमें किस हद तक इन तंजीमों को डैमेज करने में कामयाब हुए हैं? कुछ इस तरह की डिटेल्स भी फराहम की गई क्या? जी बिल्कुल, इसमें जो नाम सामने आए हैं इसमें बताया गया है कि जो हाइड आउट्स जिन्हें टारगेट किया गया है ये बदनामे ज़माना जो दहशत गर्द हैं जिसमें दोस्ता उर्फ चेयरमैन, इसमें बजर, सौगात और साहिल, शफक और असगर अली और उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी जो हैं उन दहशत गर्दों में शामिल थे। ये बदनामे ज़माना जो दहशत गर्द थे ये वहाँ पर पनाह लिए हुए थे और ये वहाँ बैठकर और बल्कि इन दहशत गर्दों के खानदान भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये वहाँ पर ना सिर्फ अपने फैमिलीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि वहाँ बैठ के ये प्लानिंग करते हैं, इनको फीड किया जाता है और वो वहाँ से प्लान करके यहाँ पर फिर दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं उनके पास ये काफ़ी अरसे से इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात थी और ये बहुत से कंक्रीट एविडेंस जो हैं ये डोजियर की सूरत में शेयर भी किए गए और अब ये इतलात आ रही थी कि आने वाले दिनों में ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की प्लानिंग भी कर रहे थे। तो यही वजह है कि बहुत एक्यूरेसी के साथ ये एक हसास तरीन ऑपरेशन था जो किया गया और इसमें जो अली सुब जो ऑपरेशन किया गया है इसमें ये तमाम दहशतगर्द और उनकी जो पनाहगाहें हैं इनको तबाह किया गया है। ठीक, अच्छा, और साथ ही अदील, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं इन सभी का ताल्लुक BLA और BLF से है? जी, ये BLA और BLF से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है और ये दोनों कालदम तंजीमें जो हैं इनसे ताल्लुक रखने वाले मजीद कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद होने की इतलात हैं और जो नंबर्स हैं वो ईरानी मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं, लेकिन जो हलाकतें हुई हैं उनके जो नंबर शेयर करने के हवाले से जो आलमी मीडिया बता रहा है ये 7-8 से ज़्यादा हैं और इनका जो ताल्लुक है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है ये उनसे ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे जिनको टारगेट किया गया और मर्ग बर सरमाचार इस ऑपरेशन का नाम दिया गया। आज दफ्तर खारजा में ये क्वेश्चन भी किया गया कि क्या ये जिस तरह इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया है तो आमतौर पर इस तरह की जो नौयत की जो कार्रवाइयाँ होती हैं चूंकि दहशतगर्द तो मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में वहां बैठ के इन सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो क्या इनको आगे भी लेके जाया जाएगा? तो इसमें फिर ये कहा गया कि चूंकि ये एक इंतहाई हसास मामला है, इस हवाले से अब जो कौमी सलामती का इजलास भी बुलाया जा रहा है, बड़े अहम फैसले उस इजलास में मुतवक्के हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है बहरहाल कि डायलॉग और कोऑपरेशन ही बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने का, खास तौर पे जो दोनों हमसाया ममालिक हुआ करते हैं, दोनों बरदराना मुल्क होते हैं, उनके दरमियान कोऑपरेशन और डायलॉग से ही मामलात हल होते हो सकते हैं। और इसी तनाजुर में अदील आज ही वापस आ रहे हैं निगरान वजीर आजम भी, और जैसे कि आपने कहा कि कौमी सलामती का इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है, उसमें भी बहुत से अहम उमूर इसी से रिलेटेड डिस्कस होंगे। बिल्कुल, खालिस्तान इसी इशू पे बुलाया जा रहा है, इंतहाई हसास मामला है। उसकी रीजन ये है कि
ये मामला एक हमसाया मुल्क के साथ है जिसको पाकिस्तान एक ब्रदर मुल्क कहता है। पाकिस्तान ने इस ब्रदर मुल्क पे बहुत से एहसानात किए हैं। एक ऐसा मुल्क ईरान जो कि आलमी पाबंदियों के बायस खुद जो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि पाकिस्तान ने माजी में बहुत से मामलात में उससे सपोर्ट किया है, जो इस्लामी ममालिक के दरमियान बहुत से इश्यूज हैं, उनमें पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर बड़ी मेहरबानी और एहसान किया और वो अलग बात है, उसका नतीजा इस सूरत में देखने को मिला। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल वर्जन में ये कहा कि हम अपने ब्रदर मुल्क की सालमियत का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो मामला है चूंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की सरहदों के एहतराम का मामला है और इसमें पाकिस्तान को जो दरपेश वहाँ से खतरात थे उसकी वजह से ये इकदाम उठाना पड़ा और इसकी जिम्मेदारी भी ईरान पे चूंकि इसलिए आयद होती है कि जो उसकी जानिब से चंद घंटे कबल जो गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो इकदाम उठाया गया, पाकिस्तान ने पहले ही तंबीह भी कर दी थी कि इसके नताइज इसकी जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। लेकिन ईरान पर आयद होगी। ठीक है दिल, आप साथ रहिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ISPR की जानिब से भी बाकायदा तौर पर अब प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस प्रेस रिलीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फौज की जानिब से ये रिस्पॉन्स आना जरूरी था क्योंकि ये एक अस्करी ऑपरेशन था। हमने वजारत खारजा का रिस्पॉन्स देख लिया जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दिया और अस्करी इदारों का काम है कि वो अपने मुल्क के लोगों को ब्रीफ करें। उन्होंने बता दिया कि ड्रोन का, रॉकेट्स का और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया, उसके अंदर जो जगहों को निशाना बनाया गया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी उसके अंदर नहीं हुई, उसके अंदर दहशतगर्दों को जो है निशाना बनाया गया और ये वो दहशतगर्द थे जिनको पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मतलूब थे और बारहा हम ईरान को इस चीज से बावर करा चुके थे माजी के अंदर और उनको कहते रहे कि आप इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इसका जवाब नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अमन मुआहदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान था वो परसों रात ईरान ने खुद उसको जो है वायलेट किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 24 घंटे से ज्यादा इंतजार किया और कहा कि आप कोई इसका मस्बत जवाब पेश करें सामने कि आपने ऐसा क्यों किया और या आप इसके ऊपर माजरत करें। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर के डेवोस के अंदर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि हाँ ये हमने हमले किए, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ढटाई से उन्होंने ये बोला। इस बात का फिर अस्करी रिस्पॉन्स आना था और वो आया और मेरे ख्याल में हमेशा की तरह अफवाज पाकिस्तान ने कौम के उमंगों और जो ख्वाहिशात थी उनका एहतराम करते हुए कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी याद है जब भारत को जो है दंदान शिकन जवाब दिया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो अभिनंदन की जो मूछें थी वो ऊपर से नीचे कर दी थी। लेकिन मकसद यहाँ यह है कि अभी जो मामलात हैं ईरान के ये उनके पास मौजूद हैं, उनके कोर्ट में हैं। ईरान को अब मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि इस किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो उनका ये धौंस और धांधली वाला मामला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उनको समझ जाना चाहिए था जब हमने उनके सफीर को वापस कर दिया था और अपने को बुला लिया था तो हमें ये उनको समझना चाहिए था कि पाकिस्तान कितना सीरियस है इस मामले पे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इसके ऊपर पजीराई मिल रही है। पूरी दुनिया के जो वजारत खारजा हैं वो पाकिस्तान के हक में है और ईरान के इस इकदाम को जो है वो बुरी नजर से देखा जा रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, आप न्यूक्लियर रियासत की टेरिटरी को वायलेट नहीं करते जबकि आपके पास मुतअद्दद हॉटलाइंस मौजूद हों जो कि इंटेलिजेंस सतह पे, मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पे और खारजा की सतह के ऊपर मौजूद हों। आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया और हमारी टेरिटरी को वायलेट किया और फिर धड़ल्ले से आप ये बोलते रहे कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को जो है आपने चैलेंज किया, लेकिन साथ ही साथ जो इनका हमला हुआ था किरमान के अंदर उसके ऊपर तो ISIS अफगानिस्तान ने जो है जिम्मेदारी कबूल की थी, तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए था बजाय इसके कि पाकिस्तान को आपने जो है वो निशाना बनाया। और फिर अभी डॉक्टर जयशंकर जो कि भारतीय वजीर हैं वो अभी वहां से 5 घंटे हुए नहीं थे कि ईरान से निकले और हमारे ऊपर हमला कर दिया।
اس سے بہت سارے جو سوال ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر شنکر نے بھی وہاں یہی بات کی کہ آپ کی طرف سے در اندازی ہوتی ہے اور بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پنپنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ ایران کے حوالے سے متعدد ممالک جو ہے وہ یہ اب بات چیت کر رہے ہیں، میرے اور خیال اپنے ہے کہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔